chapter 21, advertising and democracy. In previous class we read that advertising is a way to sell the goods, और वो तरीका है एडवर्टाइजिंग जिससे कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कंज्यूमर्स को। ठीक है, एडवर्टाइजिंग अलग अलग तरीके की होती है। टुडे वी विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। Types of advertising. Social and public. Public service. Public और social advertising are consumer या और product oriented advertising. Listen बेटा, basically we have two types of advertising. Social advertising क्या होती है और public advertising क्या होती है? These are the advertising in which a social message is conveyed to the people. वो advertisement जिसमें कि social message convey किया जाता है, last time boys convey किया जाता है, known as social advertising. For example, in our daily life we see lots of or different types of advertisements. Example, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और tobacco is harmful for the health, tobacco causes cancer. इस तरह के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स हम लोग देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, these are social advertisements. ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट्स जो कि रिलेटेड होती हैं सोसाइटी से और उसमें ऐसा मैसेज कन्वे होता है जो कि सोशल वेलफेयर बेस्ड होता है, उसे सोशल या पब्लिक एडवर्टाइजमेंट्स कहते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट्स कौन देता है? ये एडवर्टाइजमेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं और गवर्नमेंट ये लोगों के वेलफेयर के लिए इन एडवर्टाइजमेंट्स को बनवाती है। न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी चैनल्स के अंदर और रेडियो और अलग अलग पैम्फलेट्स या जर्नल्स के जरिए सोशल एडवर्टाइजिंग की जाती है। मेन मोटिव जो है सोशल एडवर्टाइजमेंट्स का वो है सोशल वेलफेयर, ताकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो कॉन्शियस हो चीजों के बारे में। कोई नई गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आती है तो उससे रिलेटेड चीजें जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में दी जाती हैं। कोई बीमारी फैल रही है फसलों को लेकर तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स भी गवर्नमेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर देती है। जैसे इस साल कपास की जो फसल हुई उस पे सफेद मक्खी जो है उसका इम्पैक्ट आया, सारी फसल जब खराब हो गई, तो जब वो बीमारी फैलने लगी तो गवर्नमेंट ने ऐड दिए न्यूज़पेपर के अंदर किसानों के लिए कि क्या क्या उपाय किए जाएं, क्या क्या प्रिकॉशंस वो ले सकते हैं जिससे कि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। कोरोना के लिए मास्क या वैक्सीन, मास्क के लिए बार बार ऐड आता है, बार बार हाथ धोना है, बार बार आपने मास्क रिमूव नहीं करना है। पॉल्यूशन से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट, वो सभी एडवर्टाइजमेंट्स जिसमें सोसाइटी के ऊपर फोकस किया जाता है, सोशल वेलफेयर पे फोकस किया जाता है, दीज आर नॉन एज पब्लिक और सोशल एडवर्टाइजिंग। ये प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होती है, ये सोशल वेलफेयर के ऊपर होती है। पोलियो के इंजेक्शन हमारे यहाँ, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है हमारे यहाँ पर, तो उससे रिलेटेड बताया जाता है। पहले जो छोटे बच्चे हैं उनके टीके लगते हैं तो पेरेंट्स नहीं लगवाते थे अपने बच्चों को इंजेक्शन। कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी में माना जाता था इंजेक्शन लगने से बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे या फाइट हो जाएंगे, तो बार गवर्नमेंट ने टीवी के ऊपर ऐड दिए, न्यूज के अंदर बताया कि अगर हम अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उनका वैक्सीनेशन जरूरी है। अभी देखिए रोज
वैक्सीनेशन के लिए न्यूज़पेपर के अंदर आता है कि वैक्सीन लगवाएं और प्रिकॉशंस ले, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। वो सभी विज्ञापन, वो सभी एड्स जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है, वो सोशल एडवर्टाइजमेंट। देन हमारा था प्रोडक्ट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट। These advertisements are published by the or conveyed by the firms। जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट्स देती हैं उन्हें कंज्यूमर ओरिएंटेड एडवर्टाइजमेंट्स या प्राइवेट फर्म्स एडवर्टाइजमेंट्स कहा जाता है। नॉर्मली जो हम देखते हैं टीवी के ऊपर बहुत सारी चीजों के एड्स आते हैं, गाड़ियों के एड्स और जो रोजमर्रा की चीजें हैं, शैम्पू, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, कोई कंपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, मेड लाइफ, जोमेटो, स्विगी, इन सब के जो एड्स हैं वो ये कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। तो वो एडवर्टाइजमेंट जो पर्टिकुलर कंपनीज के द्वारा दिए जाते हैं वो प्राइवेट या कंज्यूमर ओरिएंटेड एडवर्टाइजमेंट्स कहलाते हैं। किसी भी कोई भी फर्म जो है वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेती है, क्योंकि जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उतना ही प्रोडक्ट की सेल जो है वो ज्यादा होगी, और जितना सेल ज्यादा होगी उतना ही प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा वो एडवर्टाइजमेंट्स जो कि पार्टीज देती हैं। इलेक्शन के टाइम जैसे जैसे नजदीक आएगा आप देखेंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर पे, और उसमें रेडियो या मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ मीडिया है, इनके जरिए एडवर्टाइजमेंट्स देती हैं। दीज आर नॉन एज पार्टी या स्पेशल एडवर्टाइजमेंट्स जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही आती हैं। फेस्टिवल सीजन पे आप देखेंगे जो पर्टिकुलर फेस्टिवल आता है उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। जैसे होली आने वाली होती है तो कलर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, और ऐसे ही दिवाली के टाइम पीरियड पे भी एडवर्टाइजमेंट्स होती है। उस टाइम पे जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उनसे रिलेटेड चीजों की एडवर्टाइजमेंट, पेंट्स की एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाती है जब दिवाली आने वाली होती है। तो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स वो एडवर्टाइजमेंट जो कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए। इलेक्शन के टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं कि हमें क्यों बीजेपी को वोट देना चाहिए, हमें कांग्रेस को वोट देना चाहिए, उनकी क्या पॉलिसीज हैं। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स हमारी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स कहलाती हैं। देन हमारा आता है इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। लिसन, आपने एक नए ब्रांड के चिप्स जो हैं उसका एड टीवी के ऊपर देखा, तो आप नेक्स्ट टाइम जब मार्केट में जाएंगे तो उस पर्टिकुलर ब्रांड के ही लेज या चिप्स जो भी आप देखते हैं उसको लेने के लिए आप दुकानदार से मांगेंगे। तो जो भी चीजें या सेल जो भी होती है किसी भी फर्म की, वो एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट है। जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उतना ही हमारा सेल भी ज्यादा होता है। एडवर्टाइजिंग का पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट होता है। जब एक बच्चे को दिखाया जाता है, एक माँ जो है उसे एक पर्टिकुलर ब्रांड के आटे की रोटी बनाकर खिला रही है, तो जो बाकी माएँ वो एडवर्टाइजमेंट्स देख रही होती हैं उनके दिमाग में जाता है कि हमें भी अपने बच्चे को इस पर्टिकुलर ब्रांड की आटे का खाना खिलाना चाहिए, चपाती बनानी चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो बच्चों को अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट मिलती है। इवन कि वो इस तरह से शो करते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को ये नहीं खिला रहे हैं तो बच्चों का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, वो हेल्दी नहीं हो पाएंगे। बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स है जिसमें ये दिखाया जाता है हाउ दीज आर सो मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट, फॉर द चिल्ड्रन। और अगर हम ये नहीं दे रहे हैं अपने एज अ पेरेंट, हम अपने बच्चों को ये चीजें नहीं दे रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ लैक कर रहे हैं। अगर गाड़ियों की बात आती है तो सेफ्टी मेजर्स को दिखाते हुए गाड़ियां शो की जाती हैं कि अलग अलग टैलेंट्स जो होते हैं वहां पर भी सेफली आप इस पर्टिकुलर ब्रांड की कार को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग जो है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। अब हमारा एक वर्ड आता है इस लेसन में, ब्रांड।
You have heard about lots of brand, Adidas, Reebok, Woodland, अलग अलग आपने, yes, Essex, Speed, Sparks, अलग अलग ब्रांड्स के बारे में, Nike, Adidas, yes, वो ब्रांड मीन्स अ पर्टिकुलर क्वालिटी जो कि वो पर्टिकुलर नेम से ही हमें मिल रही है और उस जैसी क्वालिटी दूसरे की नहीं है। ब्रांड होता है अपने आप को अलग दिखाना। एज वी आर डीएवियंस एंड डीएवी इज अ ब्रांड जो बाकी स्कूलों से अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन है विद रिलीजियस वैल्यूज। हमें मॉरल वैल्यूज भी सिखाई जाती हैं और हमें मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है। हम लोग गेम्स के ऊपर भी फोकस करते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज पे भी फोकस करते हैं और एकेडमिक्स के ऊपर भी फोकस करते हैं। आप सबको पता होगा MS धोनी भी डीएवी स्कूल से पढ़े हुए हैं। यस, बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं हमारे देश की वो हमारे इसी स्कूल से मतलब डीएवी स्कूल से पढ़े हुए हैं। यस, भगत सिंह भी अपने जमाने में डीएवी स्कूल से ही पढ़े थे। आफ्टर द इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी वो फॉर्म है जिसमें लोग वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद वो अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपने लीडर्स को चुनते हैं और वो चुने हुए लीडर्स जो हैं वो उनके बिहाफ के ऊपर सरकार बनाते हैं। यानी कि हम जो चाहते हैं, हमारी क्या डिमांड्स हैं, ये चीजें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो पार्लियामेंट में रखते हैं और फिर हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है। It is very important in a democracy. Advertising is very important क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप अपनी बात को रख सकते हो, आप जो कहना चाहते हो वो कह सकते हो। आप अगर सरकार से आपको शिकायत है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो एडवर्टाइजिंग का कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर हम एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं तो हम कभी भी अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। We have a neighboring country named as म्यांमार। आपको पता है अभी क्या हो रहा है वहां पर म्यांमार में? म्यांमार में जिस पार्टी की सरकार थी उसकी जो लीडर थी उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है और आर्मी ने पूरे देश को या पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में कर दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई विरोध प्रदर्शन करेगा ना, जैसे किसान आंदोलन में भी किसान कर रहे हैं, अगर कोई ऐसे ओपोज करता है आर्मी को तो उसको पकड़ के 20 साल के लिए जेल में डाल देंगे और उसको रिहा भी नहीं किया जाएगा। और जेल में डालने का हो सकता है उसको मार ही दें, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि वो जिंदा या मर गया। तो जहां पर डेमोक्रेसी नहीं होती है वहां पर एडवर्टाइजमेंट्स भी जो है वो फ्री और फेयर नहीं होते हैं। इस चैप्टर में हमने पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में के अंदर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोशल वेलफेयर दे, अच्छा समाज दे, समाज कल्याण के लिए काम करे। इसीलिए सोशल एडवर्टाइजिंग के ऊपर सरकार पैसा खर्च करती है। अब किसी को पोलियो की बीमारी है तो सरकार को उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई अगर इंसान स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग से कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, तो गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है जो वो ऐड दे रहे हैं? बिकॉज वी हैव डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज दैट गवर्नमेंट व्हिच इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, और लोगों की सरकार होती है, लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। Every individual or manufacturer can advertise his product। अगर डेमोक्रेसी है तो कोई भी जो प्रोड्यूसर है, whether he is producing a car, whether he is producing a pen, a paper, notebook or anything else, he can advertise for his product। वो अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकता है अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता है तो।
अगर हमारे यहाँ आर्मी रूल होता तो हम अपनी चीजों के एडवर्टाइजमेंट्स नहीं कर सकते थे, बिकॉज वी हैव नो राइट्स, क्योंकि वहां पर राइट्स नहीं होते। सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज पॉसिबल दैट अ मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर कैन गिव द एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग हिज प्रोडक्ट, बट व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन हु मेक्स स्वीट्स और समोसा। लेकिन जो एक बड़ा दुकानदार है या जो बड़ी फर्म है वो तो अपनी चीजों की एडवर्टाइजमेंट्स कर देती है, जैसे कि बीकानेर वाले जो हैं वो एक ब्रांड है, वो एडवर्टाइजमेंट्स कर देते हैं। लेकिन हमारे आस पड़ोस में जो समोसे बेचने वाले हैं या जो और मिठाइयों की दुकानें, जो लोकल स्वीट शॉप है हमारे यहाँ पर, तो उनकी तो कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होती, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो अपनी चीजों को इस तरह से एडवर्टाइज कर सके। तो उस कंडीशन में जो दुकानदार हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। दे डिपेंड ऑन वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, वो मैनुअल पब्लिसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोहतक के अंदर सोम समोसे वाला जो है उसके समोसे बहुत फेमस हैं। ऐसी सुनाने तो कोई बोला है समोसे वाला, उसके भी समोसे बड़े फेमस हैं। जब बारिश आ जाती है तो एक घंटा लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके बोले के समोसे और जलेबी मिलती है। और अगर हम बात करें हमारे एरिया के अंदर, हमारे शहर में एक गोहाना स्टैंड पे है एक समोसे वाला, वो डेली के 2000 समोसे सेल करता है। उसकी सेल है 2000 समोसे, मींस 30,000 रुपीज के समोसे वो रोज बेचता है, प्लस स्वीट्स अलग से। तो जो लोकल समोसे वाले हैं या लोकल जो दुकानदार होते हैं, मैनुअली खुशी ने समोसे खाए, हाँ उस दुकान के समोसे बहुत अच्छे थे, तो जो भी सुनेगा वो उसी दुकान के ऊपर ही समोसे लेने के लिए जाएगा। या किसी पर्टिकुलर जो शॉप है उसकी पाव भाजी बहुत अच्छी है, तो सब लोग, एक ने खाया और उसने पब्लिश किया कि चिराग ने कहा पंडित चाट भंडार की ना पाव भाजी बहुत अच्छी है, तो उसको सुनकर बाकी भी जाएंगे कि हाँ चिराग कह रहा था कि अच्छी है तो हम भी ट्राई करके देखें। ठीक है, तो जो छोटे दुकानदार होते हैं क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट्स नहीं कर सकते हैं, हियर आई मीन टू से वो मैनुअल पब्लिसिटी उनकी होती है, यानी कि जो लोग उनकी चीजों को इस्तेमाल करते हैं वही उनकी पब्लिसिटी करते हैं। बट दे हैव टू कम्पीट अगेंस्ट, लेकिन उनका कंपटीशन हाईली एडवर्टाइज फॉर्म्स के साथ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम चॉकलेट्स की बात करें तो दो ही बेसिक फॉर्म्स है हमारी, एक तो कैडबरीज और दूसरा कैडबरी की डेयरी मिल्क है, दूसरा अमूल। या तो अमूल की चॉकलेट्स मिलती है कैडबरी की, 5 स्टार भी कैडबरी की है, किटकैट, तो पर्टिकुलर ब्रांड है। ऐसे ही कोई अगर छोटा दुकानदार है तो उसकी चॉकलेट जो है वो कम बिकेगी, मार्केट में तो कोई नहीं जानेगा। और जो बड़े दुकानदार हैं वो अपनी चीजों को आसानी से बेच देंगे।